नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 4 और संदिग्धों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या हुई 122। जिला अस्पताल का लैब टेक्नीशियन संक्रमित। दुधई क्षेत्र में टिड्डियों ने डाला डेरा। बारिश के कारण कीचड़ से सनी सड़कें। चोरी के 2 अदद मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। ऑनलाइन संपन्न हुई अग्रहार साहित्यिक संस्था की कविगोष्ठी। नीलगायों के हमले में 55 वर्षीय किसान घायल और नहीं रहे पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शुक्ल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। रविवार को प्राप्त 108 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट में 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिले एवं 104 निगेटिव पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 122 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 47 एक्टिव पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल 39 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में, 6 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, 1 संक्रमित का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल गोरखपुर में तथा 1 का ग्रेटर नोएडा में इलाज चल रहा है। आज पाए गए संक्रमित अहिरौली बाजार कसिया, जगन्नाथपुर कुशीनगर, विदुरी कुशीनगर एवं पकड़ी बुजुर्ग पटरौना के रहने वाले हैं। इन सभी क्षेत्रों को सील करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है एवं संक्रमित व्यक्तियों को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। साथ ही इनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की सूचना एकत्रित की जा रही है जिससे उनका भी परीक्षण कराया जा सके। कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में जिला अस्पताल का लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। सूचना के बाद जिला अस्पताल और सीएमओ ऑफिस के कर्मियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चिन्हित इलाकों को सैनिटाइज कर सील करने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं सीएमओ ने सूचना की पुष्टि करते हुए कहा कि संविदा पर तैनात एलटी कल शनिवार को एक ट्रेनिंग के लिए कार्यालय में आया हुआ था। दरअसल रविवार को सामने आए 4 पॉजिटिव मरीजों की सूची में एक नाम जिला मुख्यालय के पास स्थित एक गांव का है जहां का वह युवक संक्रमित पाया गया। कुछ देर बाद ही पता चला कि युवक जिला अस्पताल के लैब में संविदा पर टेक्नीशियन पद पर तैनात है और शनिवार को ही युवक ने मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय में आयोजित ट्रू नेट कोरोना जांच प्रशिक्षण बैठक में हिस्सा लिया था। वहीं मोतीचक ब्लॉक के बड़हरा लक्ष्मीपुर टोला के जगन्नाथपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद प्रशासन ने हॉटस्पॉट घोषित करते हुए क्षेत्र को सील कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को उक्त व्यक्ति लुधियाना से घर पहुंचा था तथा 24 जून को उसकी सैंपलिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने गांव को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए आने जाने वाले मार्गों को सील कर दिया तथा मरीज के संपर्क में आए 19 लोगों का सैंपलिंग जांच के लिए भेज दिया गया। उक्त पॉजिटिव मरीज को L1 अटैच हॉस्पिटल लक्ष्मीपुर में भर्ती करा दिया गया। वहीं मौके से पहुंची WHO एवं स्वास्थ्य विभाग मोतीचक के जगन्नाथ शर्मा, डॉक्टर दीपक मिश्रा, सुनील कुमार, प्रमोद सिंह, अजय वर्मा के अलावा क्षेत्र के ANM आशा संबंधित गांव का सर्वे कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कोविड-19 के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमारे टिकुआटार प्रतिनिधि ने बताया है कि तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा अहिरौली राजा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उक्त गांव के संक्रमित व्यक्ति पिछले 24 जून को अपने एक लड़के के साथ मुंबई से घर आए थे। घर आने से पहले ही वे अपने बालक के साथ सफाई स्थित जांच केंद्र में जाकर जांच के लिए अपना एवं अपने लड़के का नमूना दे दिए थे। उसके बाद ये गांव में घर आकर एक निजी स्कूल में अस्थायी रूप से बने कोरोना सेंटर में रुके थे। सुबह आई जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेज दिया। इसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्राम प्रधान के सहयोग से घर के रास्ते को सील कर दिए तथा संभावित मरीजों की सूची तैयार कर विभाग को भेजा गया। जिले में टिड्डियों का कहर देखने को मिल रहा है। खड़ी फसलों को टिड्डियों का समूह नष्ट कर रहा है और लाखों की संख्या में टिड्डियां खेतों में लगी फसलों पर हमला बोल रही हैं। देखते ही देखते पूरी फसल चट कर जा रही हैं। जिले के फाजिलनगर क्षेत्र से शनिवार को बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रवेश हुआ। गन्ना किसान अपनी खड़ी फसलों को लेकर परेशान थे। इसी बीच टिड्डी कई क्षेत्रों में अलग अलग फैलते दिखे। पटहरवा थाना क्षेत्र से लेकर तुरपट्टी महुआ क्षेत्र तक टिड्डियों के आतंक को देखा गया। शाम तक कुबेर स्थान से आगे कटकुइया क्षेत्र तक टिड्डियों के पहुंचने की सूचना मिली, लेकिन रात में दुधई क्षेत्र के गौरी श्रीराम में, जंगल नौगावा और जंगल लुअठा में टिड्डी दल के हमले की सूचना किसानों ने प्रशासन को दी। देर रात में ही प्रशासनिक अमले ने कीटनाशक दवाओं के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा और छिड़काव कराया। छिड़काव के बाद काफी संख्या में टिड्डियां मरी हुई दिखी। पुलिस, फायर ब्रिगेड, कृषि विभाग, कृषि रक्षा, बेसिक शिक्षा सहित कई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सीडीओ ने रविवार को मौके का निरीक्षण किया और अन्य उपाय भी करने के निर्देश दिए।
सीडीओ आनंद कुमार ने बताया कि देर रात सूचना मिलने के बाद से ही सभी आवश्यक उपाय प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी मौके पर बने हुए हैं। क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। क्षति का आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी के कई जिलों में टिड्डी का आतंक देखने को मिल रहा है। रायबरेली, चित्रकूट, सुल्तानपुर, गोरखपुर आदि जिलों में टिड्डियों ने हमला किया। इस इलाकों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अहिरौली राजा से भटई बाबू जाने वाले पिच मार्ग पर डुमरी में सड़क नीचा होने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश शुरू होने के पहले ही दिन से जल जमाव हो गया है और सड़क कीचड़ से सन जाने के कारण दर्जनों राहगीर यहां फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को सड़क पर धान की रोपाई किया और प्रदर्शन किया। इसका समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्रामीणों ने बरसात के पूर्व ही इस समस्या से ग्राम प्रधान को अवगत करा दिया था और विभाग से भी इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कसिया के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगण नागेंद्र साहनी पुत्र रामेश्वर साहनी, अरविंद यादव पुत्र जीवित यादव निवासीगण भिसवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल यूपी 57L6028 हीरो होंडा स्प्लेंडर, यूपी 58P4344 हीरो HF डीलक्स को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक ज्ञानंद कुमार राय, उप निरीक्षक विजय शंकर सिंह, हेड कांस्टेबल अरविंद राय, हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुप्ता, कांस्टेबल विमलेश कुमार, कांस्टेबल महेश गौतम, कांस्टेबल आलोक सिंह, थाना कप्तानगंज शामिल रहे। अग्रहार साहित्यिक समूह की कविगोष्ठी ऑनलाइन संपन्न हुई। रविवार को दिन में 1 बजे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गोष्ठी का प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम सुजीत कुमार पांडे ने सरस्वती वंदना पढ़कर गोष्ठी की शुरुआत की। तत्पश्चात असलम बैरागी ने अपने हास्य व्यंग से सभी को लोटपोट कर दिया। इसके बाद मैतुल मस्तान, अंबुजेश शुक्ला, अवध किशोर अवधू, रामपति रसिया, मदन मोहन पांडे, RK भट्ट मावरा, आकाश महेशपुरी, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, कृष्णा श्रीवास्तव, जगदीश खेतान, मधुसूदन पांडे, शैलेंद्र असीम, डॉक्टर इंद्रजीत मिश्र, जितेंद्र पांडे, डॉक्टर इम्तियाज समर, मुजीब सिद्दीकी मौज, संजय मिश्र संजय एवं रेणुका चौहान ने अपनी अपनी रचना पढ़ी तथा गोष्ठी को सफल बनाया। गोष्ठी के प्रारंभ में ही संस्था के अध्यक्ष सार्जेंट अभिमन्यु पांडे ने संस्था के विषय में एक सामान्य परिचय दिया। गोष्ठी की अध्यक्षता विमर्श साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष RK भट्ट मावरा तथा सफल संचालन आकाश महेशपुरी ने किया। अंत में संस्था के अध्यक्ष सार्जेंट अभिमन्यु पांडे ने सभी कवियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। गोष्ठी में ऑनलाइन श्रोता साहित्य प्रेमी DK पांडे एवं ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने कवियों की हौसला अफजाई की। शनिवार की रात में कसिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुरमोटा चैनपुर निवासी किसान केवल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बंधन गुप्ता नील गायों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज करने के लिए परिजन अपनी तैयारी कर ही रहे थे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रविवार को परिजन इसकी सूचना कसिया पुलिस को दिए और अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिए। केवल गुप्ता शनिवार की रात कुरमोटा रामनगर मार्ग पर पिपरा बाजार से 2 पहिया वाहन कुछ सामान खरीद कर घर लौट रहे थे। रामनगर गांव के कुछ ही दूर पहुंचे थे कि नील गायों का झुंड तेजी से सड़क पार कर रहा था, जिससे केवल गुप्ता वाहन सहित चपेट में आ गए और सड़क पर गिर गए। गिरने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार परिजन इलाज की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रविवार को कसिया पुलिस को सूचना दी गई और लाश को अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया गया। आमजन में अत्यंत लोकप्रिय जन नेता पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शुक्ल का रविवार दोपहर निधन हो गया। विगत कुछ दिनों से वह गोरखपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे और डायलिसिस पर थे, परंतु उनकी सेहत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था। अंततः रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पटौना विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में उनकी पहचान आम लोगों के बीच जन नेता के रूप में थी, जो सभी के बीच सर्वसुलभ रहे। आम आदमी के सुख दुख में सदैव उपस्थित रहने वाले श्री शुक्ला अंतिम समय तक लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। श्री शुक्ल के परिवार में उनके पुत्र संजय कुमार शुक्ल, विजय कुमार शुक्ल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने सूचित करते हुए बताया कि उनकी अंतिम यात्रा सोमवार को कसिया स्थित आवास से चलकर रेवनिया घाट हतिमपुर पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, जिसकी आधिकारिक सूचना जिला सूचना विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। श्री शुक्ल के असमय मृत्यु पर सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रेमचंद मिश्रा, विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मार्कंडेय शाही,
मनीष जायसवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याममुरली मनोहर मिश्र, विजय प्रकाश दीक्षित ने दुख व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं सहित जनपद में श्री शुक्ल के चाहने वालों में शोक की लहर व्याप्त है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 4 और संदिग्धों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या हुई 122। जिला अस्पताल का लैब टेक्नीशियन संक्रमित। दुधई क्षेत्र में टिड्डियों ने डाला डेरा। बारिश के कारण कीचड़ से सनी सड़कें। चोरी के 2 अदद मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। ऑनलाइन संपन्न हुई अग्रहार साहित्यिक संस्था की कवि गोष्ठी। नीलगायों के हमले से 55 वर्षीय किसान की मौत और नहीं रहे पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शुक्ल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। Audio Jungle.